हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राम, किंग ऑफ धर्मा। श्री राम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। जब भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त उन्हें कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। द एम्प्रेस, इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। एक कार्ड गिरा है, क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस लियो, सेजिटेरियस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। ओके, और 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस, ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपके फैमिली में से भी कोई आपको याद कर रहा है। अगर आप अपनी फैमिली से इस वक्त दूर है, स्टडी की वजह से या फिर जॉब की वजह से, किसी भी कारण से आप अगर अपनी फैमिली से दूर है तो आपकी फैमिली आपको बहुत मिस कर रही है। और खास करके आपकी फैमिली में जो मदर फिगर है, ये आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक मदर फिगर मुझे दिख रही है आपकी फैमिली में से। आपकी चाची भी हो सकती है, आपकी बुआ भी हो सकती है, जिनके भी आप बहुत ही करीब हैं, जिनके भी आप इमोशनली बहुत ही अटैच्ड है। ऐसी कोई फीमेल फिगर आपको याद कर रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपको कोई मदर फिगर याद कर रही है, ठीक है। यस, सबसे पहले तो ये बात आ रही है। दूसरा, आपके पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपके एक्स भी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप है, ये आपके एक्स बता रहा है। आपके एक्स आपको याद कर रहे हैं, आपकी याद में है वो इस वक्त, क्योंकि आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। आपके लिए बहुत ही पैशनेट है इस वक्त। ये आपके एक्स ने आपके साथ चीटिंग की हो सकती है पास्ट में आपको चीटिंग मिली है, तो ये पर्सन बहुत ही बर्डन फील कर रहा है। चीटिंग नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने आपके एक्स ने आपसे कुछ बातें छुपाई थी, या फिर आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिसने आपसे कुछ बातें छुपाई है। तो आपसे किसी ने कोई बात छुपाई है और वो व्यक्ति परेशान हो रहा है। हाँ, आपको याद कर रहा है, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है। आपसे कुछ बातें छुपाने का बहुत ही बर्डन है किसी पे।
या फिर एक ऐसी व्यक्ति आपको याद कर रही है जो आपके पार्टनर ही है, लेकिन वो इस वक्त अपनी फैमिली को संभालने में लगे हुए हैं, उनकी फैमिली का बर्डन बहुत है, लेकिन ये कोई आपको ऐसा पर्सन मिस कर रहा है जिसके कंधों पे बर्डन बहुत है। और मैंने जो मदर फिगर की बात की थी, उन पे भी बहुत बर्डन हो सकता है, ये बर्डन का कार्ड उनके लिए भी आया हो सकता है। लेकिन कोई आपको ऐसी व्यक्ति याद कर रही है जो जिन पे बहुत ही बर्डन है, जिनके दिलो दिमाग पे इस वक्त बहुत ही भार है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है। साथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है जिसने पास्ट में आपके साथ पैसों की चीटिंग की हो सकती है। ऐसा कोई हो सकता है जिसने आपके साथ पैसों की चीटिंग की है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है और वो आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जिन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी गलती रही है। ऐसा कोई या फिर आपकी लाइफ से गया है, जिसने आपको अकेला कर दिया है, आपको बीच राह पे छोड़ा है। आप जब भी आपको उनकी ज़रूरत थी तभी उसने आपका साथ छोड़ा। ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकते हैं। तो ऐसा भी कोई आपको याद कर रहा है जिसने आपके साथ कोई चीटिंग की है। चीटिंग से ज़्यादा चीटिंग ना भी की हो, लेकिन आपको उस वक्त छोड़ा, आपको उस वक्त उन्होंने अकेला कर दिया जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब आपने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प करने से मना की हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है जिसने आपको पास्ट में चीटिंग की हो सकती है, या फिर झूठ बोला हो सकता है, या फिर आपको छोड़ा हुआ हो सकता है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत ही हैवीपन फील कर रहा है और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ऐसा भी कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो कोई आपको ऐसा याद कर रहा है जो आपके लिए पैशनेट बहुत है, जो यात्रा करके आपके पास आना चाहता है, जो ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। लेकिन वो ये जो पर्सन आपको याद कर रहा है ना, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहा क्योंकि बर्डन है, आपसे छुप रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जो आपसे छुप रहा है, लिटरली आपसे छुप रहा है, आपके सामने नहीं आना चाहता, लेकिन आपके लिए पैशनेट बहुत है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। आपकी तरफ आने का मन बहुत कर रहा है, आपको दिन रात याद कर रहा है ये पर्सन, दिन रात याद कर रहा है। ये आपकी एक्स ही है, 100% ये आपके एक्स है, ठीक है। विथ एम्प्रेस कार्ड मैंने कहा कोई फैमिली में कोई मदर फिगर है जो आपको मिस कर रहा है, ऐसा भी कोई है। या फिर आपके एक्स ने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके एक्स जो भी थे उन्हें बहुत ही रियलाइज़ हो रहा है आपके प्यार का। क्वीन ऑफ कप है, आपने हमेशा उन्हें प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है। ये बात ये पर्सन को बहुत याद आ रही है कि आपने हमेशा ही अनकंडीशनल लव दिया है और उन्होंने आपको क्या किया, आपको बीच राहों पे छोड़ा हुआ हो सकता है, आपको बिट्रे किया हुआ हो सकता है, बैक स्टेपिंग की हुई हो सकती है फैमिली की वजह से। ऐसा कोई पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, ठीक है। आप इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें से आपको जो रेजोनेट हो वो ले लीजिए। लेकिन जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं ना, उनकी नज़र में आपकी इस वक्त बहुत वैल्यू है। वो आपकी वर्थ समझ चुके हैं, आपके प्यार की वर्थ समझ चुके हैं और आपकी वर्थ समझ चुके हैं कि आप जिनके भी साथ रहेंगे उनकी लाइफ में आप ग्रोथ लाएंगे। अब वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपको याद कर रहे हैं ना, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक आइडल पार्टनर साबित हो सकते थे अगर उन्होंने आपको छोड़ा ना होता, सही टाइम पे सही डिसीजन ना लिया होता, सही डिसीजन लिया होता तो आप इस वक्त उनकी लाइफ में होते और उनकी लाइफ को आपने खुशियों से भर दिया होता। क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप जिनकी लाइफ में जाएंगे उनकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। ऐसा कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो ये आपके एक्स है। कौन आपको इस वक्त याद कर रहा है? ओम नमः शिवाय। या फिर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ भी हो सकती है जिनके साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है। जो मैरिड है उनके लिए उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। आउटरेजस ओपननेस, डिवाइन लव। ये पर्सन अभी भी ओपन अप नहीं होना चाहता आपके सामने, क्योंकि बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ही बर्डन महसूस कर रहा है। तो ओपन होना चाहता है लेकिन ओपन अप हो नहीं रहा, आपसे छुप रहा है ऐसा ये पर्सन। Dear love, open me to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan, and you know what is needed and I am open to receive it। मुझे ना ये कार्ड आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके सामने कुछ रहस्य खुलने वाले हैं, आपके सामने कुछ सच झूठ आने वाला है। मतलब कि जो बातें आपसे छुपाई गई थी वो अब आपके सामने आने वाली, ऐसा मुझे लगता है। या फिर मुझे ये लगता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई सरप्राइज़ भेजा है, तो आपकी तरफ कोई सरप्राइज़ आने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ अचानक से आपको आकर, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग भी मुझे इन्वॉल्व लग रही है,
कोई आपको अचानक से आकर सरप्राइज कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ, आपके सामने कुछ सरप्राइज आने वाली है। ये अच्छी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कोई सीक्रेट भी बाहर आ सकता है जो आपसे छुपाया गया था। ये भी हो सकता है कि आपके सामने कुछ खुलने वाला है राज। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। डिवाइन लव, वेन यू, बुरा मतलब इतना बुरा नहीं, लेकिन छोटी मोटी बात आपके सामने रिलीज हो सकती है जो आपसे छुपाई गई थी। डिवाइन लव, वेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट, यू बिगन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। ये जो पर्सन है ना, जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है ना, वो इस वक्त आपके लिए बहुत ही लव भी, प्योर लव भी फील कर रहा है, डिवाइन लव फील कर रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप है। तो पहले आप क्वीन ऑफ कप थे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्वीन ऑफ कप है। मतलब कि इस वक्त ये पर्सन आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार, इमोशन, प्योर लव लेके कप में लेकर बैठा हुआ है। तो जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है ना, वो इस वक्त उनके दिल में आपके लिए इमोशन बहुत है और उनका लव अब बहुत ही प्योर हो चुका है। डिवाइन लव है, डिवाइन लव हो चुका है उनका। इस वक्त ये पर्सन अनकंडीशनल लव कर रहे हैं आपको, जो भी आपको याद करे ना वो। डिवाइन दर्शन, मेक द राइट चॉइस। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आउटरीचेस ओपननेस के नीचे ये डिवाइन दर्शन का कार्ड है। आपके लिए एक सरप्राइज आ रही है, लव लाइफ में आपके लिए एक सरप्राइज आ रही है जो आपको खुश कर देगी। डिवाइन दर्शन मतलब यहाँ श्योरली डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है। द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस के लिए वर्क हो रहा है। कोई आपसे जर्नी करके आपके मिलने आ सकता है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए एक सरप्राइज भेजा है। लव लाइफ में सरप्राइज मिल सकता है आपको। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ये पर्सन आपको, ये ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जिसने पास्ट में आपको नहीं चुना है। डिसीजन, मैंने कहा ना, ये पछता रहा है कि सही टाइम पे अगर मैंने सही डिसीजन लिया होता तो आप इस वक्त उनकी लाइफ में होते और खुशियों से भर देते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं। तो अब ये पर्सन सही चूज़ करना चाहता है, मेक द राइट चॉइस। अब ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो आपके एक्स ही है जो वापस आपकी लाइफ में वापस एंट्री करना चाहते हैं और इस वक्त वो, इस बार वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपको बिट्रे दिया है, आपको चूज़ ना करके बिट्रे दिया है। अब ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। अब उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि उनकी राइट चॉइस आप ही है विथ द एम्प्रेस। आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, ये उन्हें सब अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और अब ये आपको ही चूज़ करेंगे। सोलमेट, फॉरगिवनेस और परसेप्शन, ये आपके सोलमेट है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके सामने कोई मिस्ट्री खुलने वाली है, या फिर आपके सामने सरप्राइज आने वाले हैं, या फिर आपके सामने कोई मिस्ट्री खुलेगी, या फिर आपके सामने कोई सरप्राइज आएगा जो आपको खुश कर देगा। कुछ तो आपके सामने रिवील होने वाला है। सोलमेट, डिवाइन लव और सोलमेट का कार्ड है। तो ये बहुत ही प्योर लव है। जो भी आपको याद कर रहा है ना, वो आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भी भेज रहा है, इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड है। यहाँ देखिए, बैक ऑफ द माइंड आप ही उनके चलते रहते, उनके माइंड में चलते रहते, वो आपके बारे में ही सोचते रहते। 24 घंटे उन्हें आपकी याद आती है और जितना वो आपको याद करें ना, उतना और ज़्यादा बर्डन में जा रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उन्हें उन खुद की गलतियाँ भी याद आ रही है। फॉरगिवनेस, मैंने कहा था ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा। जिसने भी आपको चीट किया था, जिसने भी आपको अकेला छोड़ा था, आपको ना चूज़ किया था, ऐसा हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मन ही मन तो ये पर्सन बहुत ही बर्डन के अंडर है। 24 घंटे उन्हें आपकी याद आती है और जैसे उन्हें ये याद आती है वो और ज़्यादा बर्डन में चले जाते हैं। परसेप्शन, मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है ना, उनका परसेप्शन अब चेंज हो चुका है। मतलब कि अगर पहले उन्होंने आपको चूज़ ना किया था, तो अब उन्हें समझ में आ चुका है कि आपसे अच्छा कोई पार्टनर नहीं हो सकता है। उन्हें आपको ही चूज़ करना चाहिए था, आप ही उनके लिए बिल्कुल सही थे। तो अब उनका परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। आपके लिए अगर जो कुछ भी सोचता था ना, अब वो बहुत अच्छा सोचता है, आपको बहुत हाई लेवल पे देखता है ये पर्सन इस वक्त। जो भी आपको याद कर रहा है ना, वो उनका परसेप्शन चेंज हो चुका है आपके लिए। उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि आपसे अच्छा आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।
कौन याद कर रहा है आपको? यू आर प्रोटेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में प्रोटेक्शन का कार्ड आया था और यहाँ भी यू आर प्रोटेक्टेड है। यू आर प्रोटेक्टेड आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा रिवील हो जो आपको थोड़ा धक्का दे सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, आपको कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ अगर मिलेगी, आपके सामने कोई ऐसी मिस्ट्री खुलेगी, तो इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप प्रोटेक्टिव लाइट से प्रोटेक्टेड है, आपकी सराउंडिंग लाइट है। थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। आर्कएंजल माइकल आपको लाइट से सराउंड करके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको हार्म कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन, आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है ऐसा मुझे लगता है, और जो भी सरप्राइज आपके सामने आ रहा है ना, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है इस वक्त, और आपके सामने कुछ नए नए सरप्राइजेस आने वाले हैं। लेकिन जो भी होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आएगा, मतलब कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और अगर ये पर्सन आपके एक्स वापस आपकी लाइफ में लौट कर आते हैं तो वो भी ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उनका परसेप्शन चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, वो ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। तो लव लाइफ में आपके एक्स ही आपको याद कर रहे हैं, और वही आपके लाइफ में वापस लौट सकते हैं, ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्म होके। अगर आप फैमिली में किसी बात से परेशान है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनके बारे में भी परेशान हो रहे हैं ना, वो प्रोटेक्टेड है। ये खास मैसेज आ रहा है, एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि आप जिनके भी लिए परेशान हो रहे हैं ना, उनकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है। म्यूजिक, ट्री विजडम, Music, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड है ये पर्सन। जो भी पर्सन आपको याद कर रहे हैं ना, वो आपकी याद में गाने सुन रहे हैं। ये आपके एक्स है, आपके एक्स है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, जो आपको आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड है। और जितना वो म्यूजिक सुनते हैं उन्हें आपकी ही याद आती है। उन्हें ऐसे ही गाने सुने देते हैं जो आपके फेवरेट हो सकते हैं, जिनसे आपकी यादें जुड़ी हुई है, आप दोनों की यादें जुड़ी हुई है। ऐसे ही सॉन्ग उनके सामने आ रहे हैं बार बार, मतलब कि म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है। ट्री विजडम, दिस ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूएड कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड्स इट मेक्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, क्योंकि ये पर्सन आपसे ना टेलीपैथिकली मैसेजेस भेज रहे हैं, इंट्यूटिवली कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे। तो अगर आपको आपके पर्सन के बारे में कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट हो सकता है और ये पर्सन छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए डाउट अगर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर ही है, अपने अंदर जाके। द ट्री ड्राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूएड कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर थ्रू द साउंड्स इट मेक्स। आप अपनी इंट्यूशन की म्यूजिक सुने, दोनों में म्यूजिक की बात आ रही है। देखिए यहाँ भी हाथ में बांसुरी है, यहाँ भी हाथ में बांसुरी है। आपको म्यूजिक की हॉबी हो सकती है, या फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन म्यूजिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। म्यूजिक के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ये कहा जा रहा है। बाकी आपको कौन याद कर रहा है, ये साबित हो चुका है, आपके एक्स ही आपको याद कर रहे हैं। Abundance, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में विजडम है, यहाँ ट्री विजडम है और यहाँ विजडम है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत वाइज पर्सन हैं, आप में बहुत ही विजडम है, तो अपनी इनर विजडम का इस्तेमाल करें। आपको ये कहा जा रहा है, आपको जो आपके अंदर जो इनर विजडम है उसका इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है।
आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करें। अबंडेंस का कार्ड, मैंने कहा यूनिवर्स आपके लिए कोई सरप्राइज भेज रहा है, तो ये अबंडेंस भी हो सकती है, पैसे का भी अबंडेंस आ रही है आपके पास, क्योंकि ये एम्प्रेस होता है ना, ये ग्रोथ बता रहा है, हर तरह से ग्रोथ बता रहा है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। अगर मनी के लिए आपने बहुत ही सफ़र किया है पास्ट में, तो अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। तो अबंडेंस ऑफ लव एंड अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ ग्रोथ, हर तरह से अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आप सरप्राइज होने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए सरप्राइजेस भेजे हैं। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन टू सर्व ह्यूमैनिटी, आपके इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करें, दूसरों का भला करें, जो कि आप करते भी होंगे, क्योंकि राम भगवान का कार्ड है, आप में राम भगवान की क्वालिटी है। तो ह्यूमैनिटी के लिए जितना आप सर्व करने का इंटेंशन रखेंगे, उतना और ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस के द्वार खुलेंगे। डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन, आपके लिए अबंडेंस आ रही हैं। श्री राम किंग ऑफ धर्मा, फेडिलिटी इन मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, तो आपके पर्सन आपके ही हस्बैंड या आपके वाइफ ही आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी मैरिज लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी मैरिज लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ओबेडियंस इज वर्च्यू, आपने हमेशा ही वर्च्यूज को फॉलो किया है। आपकी ये आप बहुत ही मोरल वैल्यूज को मानने वाले होंगे। वर्च्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जो फैमिली वैल्यूज को बहुत मानता है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकते हैं, या फिर मैंने कहा जो आपकी फैमिली में मदर फिगर है वो भी हो सकता है, जो वर्च्यूज को बहुत ही ओबे करते हैं। सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, ये कोई ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जिसके नेम फेम है, जिनका स्टेटस है, जिनके पास पैसे हैं, जो सिक्योर है। या फिर ये ऐसे पर्सन है जो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। एडरेंस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड, आपकी ये बात है कि आप अगर किसी को प्रॉमिस देंगे तो उसे पूरी तरीके से निभाएंगे। आप प्रॉमिस निभाने में मास्टर हो सकते हैं। यस, ये पर्सन जो भी आपको याद कर रहे हैं ना, वो आपको ऐसे ही देखता है कि आप ना वर्च्यूज़ को बहुत फॉलो करते हैं। और ये पर्सन भी मुझे लगता है कि फैमिली वर्च्यूज़ को फॉलो करने वाले होंगे, जो भी आपको इस वक्त याद कर रहे हैं ना। तो फैमिली ने हर्डल्स क्रिएट किए हो सकते हैं, इसीलिए आपकी सेपरेशन हुई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई ऐसा ही पर्सन है जो इस वक्त आपसे सेपरेशन में है, लेकिन 2400 घंटे आपके बारे में सोच रहा है और बहुत ही बर्डन फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ही बर्डन, और जो आपकी याद में दिन रात गाने सुन रहा है। लेकिन ये अबंडेंस का मैसेज एक्स्ट्रा आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने भी आपके लिए सरप्राइज भेजे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।